मनुष्य के भीतर कितने भी सद्गुण क्यों न हों, पर वह जब तक प्रसन्न और सुखी रहना न जानता हो, तब तक उसे पूर्ण सद्गुणी नहीं कहा जा सकता। मनुष्य में जब तक सद्गुणों के साथ सुस्वभाव न हो, तब तक काम नहीं चलता, और सुस्वभाव की सबसे अधिक उत्पत्ति प्रसन्न वृत्ति से ही होती है। दुख रूपी अहंकार, दुख रूपी अंधकार का नाश करने के लिए प्रसन्न वृत्ति मानो सूर्य के समान है। इस लोक में और परलोक में सारी प्रवृत्ति केवल सुख के लिए ही है, और धर्म, अर्थ तथा काम के सुख के अतिरिक्त और कोई फल नहीं है। यह बात अक्षरश सत्य है। संसार में जितने काम होते हैं सब केवल सुख की प्राप्ति के लिए ही होते हैं, लेकिन जिस सुख की संसार के प्रत्येक मनुष्य को इतनी चाह है, उसी के संबंध में एक बड़ी ही विलक्षण बात है कि सुख का स्वरूप बहुधा निश्चित और सर्वसम्मत नहीं है। सभी लोग उसके संबंध में बड़े ही भ्रम में पड़े रहते हैं। यह भ्रम केवल सुख का सच्चा स्वरूप न जानने के कारण ही है, और इसीलिए यदि एक मनुष्य को कौड़ी कौड़ी जमा करके लखपति बनने में सुख जान पड़ता है, तो दूसरा अपने पूर्वजों की लाखों की संपत्ति बहुत ही थोड़े समय में बेकार के कामों में बर्बाद कर देने में ही सुख समझता है। यदि किसी को इंद्रिय तृप्ति में सुख मिलता है, तो किसी को इंद्रिय दमन में। लेकिन सुख का वास्तविक स्वरूप समझने वाले लोग बहुत ही थोड़े हैं। सब लोग जिस बात में सुख समझते हैं उसी में लग जाते हैं, पर उनका समझना भ्रमात्मक होता है। इसीलिए अंत में चलकर उन्हें दुख मिलता है। धन को सुख समझने वाला बहुत सा धन एकत्र करता है, पर अंत में जब वह किसी बड़े रोग से पीड़ित होता है, तब वह धन उसे सुखी नहीं कर सकता। कभी कभी तो वह धन उसके लिए और भी दुख का कारण बन जाता है। इंद्रिय तृप्ति में सुख पाने वाला मनुष्य भी सदा दुखी ही रहता है, क्योंकि ज्यों-ज्यों वह विषय वासनाओं में फंसता जाता है, त्यों-त्यों वह वासनाओं की वृद्धि होती रहती है। अंततः जिससे दुख ही मिलता है। इन्हीं सब विरोधों और कठिनाइयों को देखकर जो अपने मन और विचारों को अपने वश में रख सकता है, वही सदा सुखी रह सकता है। इस प्रकार सुखी होना एक तरह की विद्या या कला पर निर्भर है। जो मनुष्य यह विद्या या कला जानते हैं, वे प्रायः सभी दशाओं में परम प्रसन्न और संतुष्ट रहते हैं। उन्हें चारों ओर सुख और आनंद ही दिखाई देता है। उन पर चाहे कैसी ही विपत्ति क्यों न आन पड़े, वे सदा प्रसन्न ही रहते हैं। यही प्रसन्नता उनका बोझ हल्का कर देती है और उन्हें विपत्तियों का सामना करने में समर्थ बनाती है। लेकिन जो सदा उदास रहता है और जिसे संसार में दुख ही दुख दिखाई देता है, परम उत्कृष्ट सुख भी उसे कभी प्रसन्न और संतुष्ट नहीं कर सकता। जिस
सुख की संसार को इतनी अधिक आवश्यकता और खोज है, वह सुख और कुछ नहीं, यही चित्त की प्रसन्नता है। दुखों की चिंता न करना ही उनके निवारण का सबसे अच्छा उपाय है। तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य दुखों को अपने चित्त से भुला सकता है, प्रसन्न और आनंदित हो सकता है, वही सुखी है, वही सुखी रह सकता है।